नमस्कार। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता आज के हम जानेंगे एडवोकेट निशा शर्मा से कि टाइप्स ऑफ मेंबर्स। निशा जी, आपका स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you. So, as sir said, my name is Advocate Nisha Sharma. Today, I am here to uh, giving lectures on types of members in cooperative housing society. So, सबसे पहले हम यहाँ पे members कौन होते हैं उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। तो मेंबरशिप में members कौन होते हैं cooperative housing societies के? Then member means a person joining in an application for the registration of the housing society which subsequently registered or person duly admitted to the membership of the society after its registration and includes associate, joint or provisional membership. तो मेंबर मीन्स अ पर्सन जिनके नाम पे सबसे पहले तो उनका टाइटल हो, टाइटल मतलब राइट टाइटल इंटरेस्ट हो वो सोसाइटी में समवेयर इन फ्लैट के फॉर्म में, लैंड में राइट टाइटल इंटरेस्ट हो, वो पर्सन सोसाइटी में मेंबर एलिजिबल है, मेंबर बन सकता है। मेंबर बन सकता है उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन सोसाइटी में देना होता है फॉर बिकमिंग अ मेंबर। फॉर्म 2 और 3 है एप्लीकेशन जो मेंबरशिप के लिए आती है। फॉर्म 2 एप्लीकेशन फॉर द बिकमिंग द मेंबर। वो कैसे बन सकता है? जब एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होते टाइम, जब एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उस टाइम पे वो एक प्रमोटर लिस्ट मतलब उसका पार्ट हो सकता है, वो रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी का पार्ट होके वो इनिशिएट कर सकता है हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी या प्रमोटर मैनेजिंग कमेटी रहती है वो उसको ऐड करेगी, वो मेंबर को ऐड करेगी, एलिजिबल मेंबर को ऐड करेगी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए। ठीक है। महाराष्ट्र मेंबरशिप इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी refers to the legal and procedure framework governs who can become a member, the types of membership available and the rights and responsibilities of the member within the societies. उनके rights responsibilities क्या है उसके related भी हम डिस्कस करेंगे। कहाँ रेगुलेट अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट सच एज इन 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें मेजर अमेंडमेंट्स आए हुए हैं हाउसिंग सोसाइटी में। तो वहां पे भी मेंबर का डेफिनेशन उन्होंने बताया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है उसके रिलेटेड। तो मेंबर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया मेंबर कौन बन सकता है? जिसका फ्लैट में राइट टाइटल इंटरेस्ट हो, वो सोसाइटी में और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो मेंबर पार्ट हो सकता है, या उसके बाद उसको सोसाइटी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर्म 2 और 3 फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसमें टाइप्स ऑफ मेंबर्स की बात करें तो टोटली 4 टाइप्स के मेंबरशिप होते हैं एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। पहला है बोनाफाइड मेंबरशिप। बोनाफाइड मेंबरशिप की जब बात करते हैं, जो हु बोनाफाइड मेंबरशिप मीन्स हु होल्ड द राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द फ्लैट, वो सोसाइटी में ओनरशिप है, उसके बेसिस में उसको मेंबरशिप ग्रांट होती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उसको मेंबरशिप देती है और उनके नाम पे नाउ 2013 के बाद मैक्सिमम एक इंडिविजुअल यूनिट है तो 10 शेयर्स अलॉट होते हैं उनको, इशूड करती है हाउसिंग सोसाइटीज। और अगर प्राइवेट फर्म के नाम पे ओनरशिप है या मेंबरशिप फर्म के नाम पे ऑब्टेन कर रहे हैं तो उनको 20 शेयर्स है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म के नाम पे है तो 20 शेयर्स अलॉट करती है। ठीक है। बोनाफाइड मेंबर हु होल्ड्स राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द फ्लैट्स, और जिसने अप्लाई किया हो सोसाइटी में मेंबरशिप के लिए, उसके बेसिस में सोसाइटी ने उनको 10 शेयर्स अलॉट इशू किए हो। एक सेपरेट सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट उनको इशू किया हो, उनका नाम एंडोर्स किया हो फ्रंट में, शेयर सर्टिफिकेट में आके फ्रंट में वो सोसाइटी का मेंबर है और शेयर सर्टिफिकेट उसके पास है तो उस मेंबरशिप बोनाफाइड मेंबरशिप उनके शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम है तो बोनाफाइड मेंबरशिप उनके पास है। ठीक है। देन सेकंड है आपका, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जॉइंट मेंबर्स। तो जॉइंट मेंबर मीन्स क्या होता है? जॉइंट मेंबर मीन्स अ पर्सन जॉइंटली इन अ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी jointly which is subsequently registered, or person who is a duly admitted to the membership after its registration who holds
share right title interest in the flat jointly but whose name does not stand first in the share certificate. ठीक है, जॉइंट मेंबर कौन बन सकता है? एग्रीमेंट फॉर सेल में, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोनाफाइड मेंबर की बात की है, सपोज एग्रीमेंट एक मेंबर के नाम पे है, एक पर्सन के नाम पे है, सिंगल नेम पे एग्रीमेंट है, तो सिंगल मेंबर ही सोसाइटी में एप्लीकेशन कर सकता है फॉर ऑब्टेनिंग द मेंबरशिप। तो वो करेंगे और बोनाफाइड मेंबरशिप उनको मिलेगी, प्राइमरी मेंबर सोसाइटी के वो रहेंगे और मेंबरशिप उनको ग्रांट होगी। सेम सपोज अगर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है 3 के नाम पे, सपोज ए बी सी तीनों के नाम पे सेम एग्रीमेंट, सेम फ्लैट का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है फर्स्ट ए बी सी के नाम पे, देन मेंबरशिप ऑलवेज कम्स टू द प्राइमरी मेंबर। वो प्राइमरी मेंबर ए और सोसाइटी का प्राइमरी मेंबर रहेगा, मगर बी एंड सी जो जिनका नाम एग्रीमेंट में सेकेंड और थर्ड में है, वो जॉइंट एप्लीकेशन, जॉइंट मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन सोसाइटी में कर सकते हैं, जॉइंट मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन सोसाइटी में कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन करने के बाद सर्टन चार्जेस रहते हैं, वो चार्जेस उनको पे करना होता है। इमीडिएट सर मैनेजिंग कमेटी में वो मीटिंग में रखेगी, वो देखेंगे अगर एग्रीमेंट रजिस्टर एग्रीमेंट उनके नाम पे है तो उनके नाम पे सेकेंड और थर्ड है, तो शेयर सर्टिफिकेट में भी उनका नाम सेकेंड और थर्ड आएगा। ठीक है, मतलब जॉइंट मेंबरशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? हु होल्ड्स राइट टाइटल इंटरेस्ट जॉइंटली इन द फ्लैट और लैंड, जो भी उनके पास है, लैंड यूनिट शॉप जो जॉइंटली उनके पास है, जॉइंटली बट हुज नेम डज नॉट स्टैंड इन द फर्स्ट इन द शेयर सर्टिफिकेट। पहला नहीं आएगा उनका नाम, सेकंड जो जॉइंट मेंबर रहेगा उसका ऑलवेज शेयर सर्टिफिकेट में नाम सेकंड या थर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैं प्रोविजनल मेंबरशिप की बात करती हूँ। बोनाफाइड मेंबरशिप हो गया, रजिस्टर एग्रीमेंट की बेसिस में बोनाफाइड मेंबरशिप मिलेगी। रजिस्टर एग्रीमेंट में जो सेकेंड एंड थर्ड नेम रहेगा सब्सिक्वेंटली एग्रीमेंट में, सॉरी रजिस्टर एग्रीमेंट में सेकेंड और थर्ड नेम रहेगा, वो ज्वाइंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, वो ज्वाइंट मेंबर में आएगा। और थर्ड है आपका यहाँ पे प्रोविजनल मेंबरशिप। प्रोविजनल मेंबरशिप के बारे में, प्रोविजनल मेंबर मीन्स अ पर्सन हु इज अ ड्यूली एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी temporarily after the death of the member on the basis of the nomination till the admission of the legal heirs as the member of the society in the place of the deceased member. ठीक है, तो प्रोविजनल मेंबर मीन्स टेम्पररी मेंबरशिप, आपको टाइम बिंग के लिए, थोड़े समय के लिए मेंबरशिप ग्रांट करते हैं। वो मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगी? 2 तरीके हैं वो मेंबरशिप आपको मिलने के लिए। इन केस देर इज एनी नॉमिनेशन, in case there is a nomination filed by the bona fide member, अगर bona fide member ने nomination फाइल करके गए हुए हैं तो उसके बेसिस में जो नॉमिनी है एज पर द बायलॉ नंबर 34 के अकॉर्डिंग उसको सोसाइटी में एप्लीकेशन करना होता है फॉर प्रोविजनल मेंबरशिप, जिसमें आ जाता है आपका बायलॉ नंबर 34 विच इंक्लूड्स फॉर्म है अपेंडिक्स 15 है, इंडेमनिटी बॉन्ड है अपेंडिक्स 18 है, देन कवरिंग लेटर होगा, फॉर्म 3 डिक्लेरेशन हो गए, 500 का एक ट्रांसफर फीस आपको सोसाइटी को देना होता है, एंट्रेंस फीस होता है 100 रुपए का, 100 रुपीज, वो देके आपको देखते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड मेंबर, और जो नॉमिनेशन फाइल किया था बोनाफाइड मेंबर ने, डिसीज मेंबर ने, वो नॉमिनेशन का एक कॉपी आपको सोसाइटी में सबमिट करना है। तो सोसाइटी इमीडिएट मैनेजिंग कमेटी में वो मीटिंग में रखेगी, देखेगी वो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स है, तो शेयर सर्टिफिकेट में बैक साइड में प्रोविजनल मेंबर का नाम एंडोर्स करेगी एज अ टेम्परेरी प्रोविजनल मेंबर। इट मीन्स जब तक उसके लीगल हेड्स या जो भी क्लेमेंट आते नहीं है तब तक प्रोविजनल मेंबर इज जस्ट अ केयर टेकर और ट्रस्टी ऑफ दैट फ्लैट। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे प्रोविजनल मेंबर का रेट कर देती हूँ। प्रोविजनल मेंबर मीन्स अ पर्सन हु इज अ ड्यूली एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी temporarily after the death of the member on the basis of nomination till the admission of the legal heirs as the member of the society in the place of deceased member। जब तक legal heirs या जो claimant है वो नहीं आ जाते तब तक ही प्रोविजनल मेंबर एक्ट में एक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया लास्ट, जो 4 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप की बात कर रही हूँ, एसोसिएट मेंबर। प्रोविजनल मेंबर का नाम भी शेयर सर्टिफिकेट में बैक साइड में आता है,
मगर वहां पे प्रोविजनल लिखकर आप क्लैरिटी के लिए आपको प्रोविजनल लिखना है। नेक्स्ट है आपका एसोसिएट मेंबर। एसोसिएट मेंबर करके 2019 में ये डेफिनेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसमें एसोसिएट मेंबर मीन्स हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, daughter in law, nephew, a niece, a person duly admitted to the membership of the housing society on written recommendation of the member to exercise his rights and duties with his written prior consent, whose name does not stand in the share certificate। ठीक है। देन एसोसिएट मेंबर को उन्होंने 12 रिलेशन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज 12 रिलेशन ऐसे हैं जिन्होंने जो इलिजिबल है सोसाइटी में एसोसिएट मेंबर बनने के लिए इन प्लेस ऑफ बोनाफाइड मेंबर, क्योंकि सपोज कि महाराष्ट्र में आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं फ्लैट ओनर्स वगैरह, या इतनी मतलब ओल्ड एज है, सम रीजन से वो बाहर है, एक्टिवली सोसाइटी में पार्टिसिपेशन नहीं है उनका, तो उसके वो सॉल्यूशंस के लिए महाराष्ट्र ने ऐसे 12 रिलेशंस बताए हैं जो एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। ब्लड रिलेशंस है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ है, फादर एंड मदर है, ब्रदर एंड सिस्टर है, सन एंड डॉटर है, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ है, नेफ्यू एंड नीस, ये रिलेशन है जो बन सकते हैं। उसके लिए भी उनको सोसाइटी में बोनाफाइड मेंबर को एप्लीकेशन करना होगा मेरे बिहाफ में, मैं इनको एसोसिएट मेंबर बनाना चाहता हूँ करके, इनका आईडी, एक आइडेंटिटी प्रूफ है, उनको अटैच करना पड़ेगा, 100 रुपीज का चेक देना रहेगा, और एक रिटर्न अथॉरिटी देनी होगी। वो इमीडिएट मैनेजिंग कमेटी में रखेंगे, देखेंगे अगर ये प्रॉपर है तो वो पर्सन को वो एसोसिएट मेंबर कंसिडर करेंगे, मगर सेपरेट उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा। शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम ऐड नहीं होगा, शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, सेपरेट आपको मेंटेन करके रखना है। वंस अगर बोनाफाइड मेंबर को कुछ हो जाता है तो एसोसिएट मेंबरशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ पावर ऑफ टर्नी भी बोल सकते हैं, अथॉरिटी। और एसोसिएट मेंबर या बोनाफाइड मेंबर दोनों में से कोई एक ही सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर सकता है, जो डे टू डे अफेयर है, मैनेजिंग कमेटी में मीटिंग्स अटेंड करना है, जो भी रीजंस है उसके लिए आइदर और दोनों में से कोई एक अटेंड कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं अपीयर कर सकते। एंड देन एसोसिएट मेंबर अगर अपीयर होता है तो उनके पास एक रिटन रिकमेंडेशन, एक अथॉरिटी लेटर रहना चाहिए कि वो स्पेसिफिक मीटिंग के लिए है या किस चीज के लिए अटेंड हो रहा है, वो एक अथॉरिटी, जनरल अथॉरिटी उनके पास होनी चाहिए मेंबर के पास। ठीक है, ये आपका हो गया। देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, जिसमें आपका ऐसा है बोनाफाइड मेंबरशिप हो गया, जॉइंट मेंबरशिप हो गई, प्रोविजनल मेंबरशिप हो गई, एंड देन एसोसिएट मेंबरशिप हो गई। प्रोविजनल मेंबरशिप एक और है, मैंने 2 टाइप बोला था, बीच में एक टाइप एक और है प्रोविजनल मेंबरशिप में। इफ देयर इज अ नो नॉमिनेशन फाइल्ड बाय दैट पर्सन या bona fide member, if there is a no nomination filed by the bona fide member, in that case as per the bylaw number 35 के अकॉर्डिंग जो लीगल हेयर्स है, लीगल हेयर्स में से कोई एक लीगल हेयर्स या सारे लीगल हेयर्स जो क्लेमेंट है वो सोसाइटी में अप्रोच कर सकते हैं फॉर बिकमिंग द प्रोविजनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इन दैट केस उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फॉर्म 17 है, अपेंडिक्स है। फॉर्म 19 आपका इंडेमनिटी बॉन्ड आ जाता है, एक एफिडेविट ऑफ लीगल हेयर साथ देना, उनको साथ में देना है, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, कवरिंग लेटर, 500 का चेक, 100 रुपीज का चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सोसाइटी में सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद सोसाइटी डिसाइड करेगी कि उनको मेंबरशिप ग्रांट करनी है कि नहीं करनी है। अगर ग्रांट भी करनी है तो उनको है कि वो अगर चाहते हैं उनको मेंबरशिप ग्रांट, मतलब अगर मेंबरशिप उनको देना है, वो एलिजिबल है, तो सोसाइटी पेपर पब्लिकेशन का एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया है। अगर नॉमिनेशन सोसाइटी में नहीं होता देन सोसाइटी डिमांड कर सकती है पेपर पब्लिकेशन के लिए, जिसमें फॉर्म अपेंडिक्स 16 है पेपर पब्लिकेशन, जो बैक साइड के फॉर्म बायलॉज के बैक साइड में है, तो वो
दो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, एक उनका लोकल लैंग्वेज जो है और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के बाद सोसाइटी को 15 दिन वेट करना है, 15 से 30 दिन वेट करना है। इफ देयर इज अ नो क्लेम रिसीव्ड बाय एनीवन, अगर किसी के पास से कोई क्लेम नहीं आता है तो देन सोसाइटी उनको मेंबरशिप ग्रांट कर सकती है। अगेन उनको प्रोविजनल मेंबर ही ग्रांट करेगी, प्रोविजनल मेंबर कैन नॉट डू द फर्दर नॉमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी। मेंबर का क्राइटेरिया कैसे है, कौन कौन बन सकता है मेंबरशिप, बोनाफाइड मेंबरशिप। द एप्लीकेंट जो मेंबरशिप है, एप्लीकेंट मस्ट बी अ लीगल प्रॉपर्टी ओनर। मैंने अर्लियर जैसे बताया था कि उसके पास सम राइट टाइटल इंटरेस्ट होना चाहिए, फ्लैट या जो भी सोसाइटी के बिलोंग्स वो बन सकते हैं। ठीक है, अगर फर्म वगैरह है तो फर्म कंपनीज है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी में उसको रजिस्टर एग्रीमेंट्स का कॉपी एज पर द ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर एग्रीमेंट का कॉपीज उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्म्स, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ट्रस्ट, गवर्नमेंट एंटिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द बिकमिंग द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, कौन नहीं बन सकता, ये कौन है, अ माइनर और अ पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड मे बी एडमिटेड थ्रू, अगर उनको बनना है तो थ्रू देयर गार्डियन और लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी में मेंबर बन सकते हैं, मगर उनका प्रॉपर प्रोसीजर है। तो मेंबरशिप का रिक्वायरमेंट क्या है, submission of the properly filed application from form with the required undertaking and declaration। जैसे मैंने बताया, जिनको भी इंटेंडिंग मेंबर, जिनको भी सोसाइटी का मेंबर बनना है, एज पर देयर प्रोविजंस, एज पर द लॉ, एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड बायलॉज के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर फॉर्मेट में एप्लीकेशन सोसाइटी में देना है फॉर बिकमिंग द मेंबर। ठीक है, पेमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस, जो भी 100 रुपया पर मेंबर एंट्रेंस फीस है वो उनको सोसाइटी में सबमिट करना है। ट्रांसफर फीस 500 है। ठीक है, सबमिटेड द कॉपी ऑफ द रजिस्टर एग्रीमेंट का कॉपी, जिससे भी ट्रांसफर मिला है वो कॉपीज उनको सबमिट करनी है फॉर बोनाफाइड मेंबर। और किसके थ्रू, अगर इनकेस देर इज अ विल है तो विल फॉर प्रोबेट, क्योंकि मुंबई में विल को प्रोबेट करके लेके आना है, उसके बाद एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होता है तो ट्रांसफर डीड की कॉपीज है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, किसके थ्रू है, गिफ्ट डीड की कॉपी है, रजिस्टर एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड है, रिलीज डीड है। तो बट इट हैज टू बी रजिस्टर बिफोर द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्टर एग्रीमेंट का एक कॉपी उनको सोसाइटी में सबमिट करना है। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग, डिक्लेरेशन देना है कि ये प्रॉपर्टी उनकी ओन्ड बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, नेक्स्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है मेंबर का। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज यहाँ जहां पे बोलना चाहूंगी मैं, वोटिंग राइट्स। एवरी मेंबर जनरली हैज अ वन वोट, मेंबर्स का वोटिंग राइट है। एसोसिएट एंड प्रोविजनल मेंबर्स को भी वोटिंग राइट है। कैन वोट सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मगर वो स्पेसिफिक उनके पास सारे जो एसोसिएट मेंबर का है, एप्लीकेशन पहले फाइल्ड होना चाहिए एसोसिएट मेंबर बनने के लिए, मैनेजिंग कमिटी में वो अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होने के बाद उनको एसोसिएट मेंबर कंसिडर किया हुआ रहना चाहिए, एट द टाइम ऑफ वोट उनके पास रिटन अथॉरिटी रहना चाहिए, तो वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। बोनाफाइड मेंबर को ट्रांसफर राइट है, अपना मेंबरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट्स या ट्रांसफर, वो अपना मेंबरशिप भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एज पर द बायलॉ नंबर 38 के अकॉर्डिंग। नॉमिनेशन राइट्स, बोनाफाइड मेंबर को एंड जॉइंट मेंबर की नॉमिनेशन राइट्स है। एसोसिएट मेंबर अपना नॉमिनेशन नहीं कर सकता, प्रोविजनल मेंबर कैन नॉट डू देयर नॉमिनेशन ओनली, क्योंकि प्रोविजनल मेंबर इज अ टेम्परेरी मेंबरशिप। एसोसिएट मेंबर का इट्स अ ऑथोराइज टू मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। तो सिर्फ जॉइंट मेंबर एंड बोनाफाइड मेंबर्स को राइट है उनके नॉमिनेशंस फाइल करने के। The members can nominate someone in inherited properties. The nominee gets provisional membership until the legal succession is complete. जब तक लीगल वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो प्रोविजनल मेंबर्स ही रहेगा। इंस्पेक्शन राइट, एज पर द बायलॉ नंबर 154B8 के लिए मेंबर्स के पास है कि सोसाइटी के अकाउंट्स वगैरह वो इजीली सोसाइटी में इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्शन, एज पर द बायलॉ नंबर 154B8 के अकॉर्डिंग मेंबर्स को राइट है सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने का।
तो इंस्पेक्शन की जहां बात करते हैं, एवरी मेंबर, यहाँ पे एसोसिएट मेंबर भी है, प्रोविजनल मेंबर भी है। मैं एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द सोसाइटी ऑफिस ड्यूरिंग द office hours by the society a copy of act, the rules and bylaws, the last audited balance sheet, the profit and loss account, a list of the members of the committee, a register of the members, the minutes of the general meeting, minutes of the committee meeting, and those portion of the books and records which his transaction with society have. वो portion जो society के, a society shall furnished to a member on the request in the writing and on payment of the such fees at such rate as may be decided by the registrar from time to time the copies of the any document mentioned in the foregoing subsection within the 45 days from the date of payment such fees when the society is assisted by the government in the form of share capital loan and land. The said society shall furnish such information within the 35 days from the date requested by a member. ठीक है? Then उनको ये है ड्यूटीज है, उनसे एडवांस में उनको एक एप्लीकेशन देना है मेंबर को कि हमको ये सोसाइटी के रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करने हैं और जो भी इनका रिलेटेड कर सकते हैं उनके ही डॉक्यूमेंट्स उनको एक एप्लीकेशन सोसाइटी में देना है। एप्लीकेशन देने के बाद सोसाइटी डेट एंड टाइम डिसाइड करेगी, फ्लैट बुलाएगी उनको और सोसाइटी ऑफिस यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स है, इंस्पेक्ट कंडक्ट करेगी। इंस्पेक्ट कंडक्ट करने के बाद जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे वो एडवांस में एप्लीकेशन देंगे, ये डॉक्यूमेंट उनको सर्टिफाइड करके चाहिए। सर्टिफाइड एडवांस में एज पर द बायलॉ नंबर 171 के अकॉर्डिंग उनको फीस है। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके वो चार्जेस वो पे करेंगे एडवांस में और 30 डेज के अंदर कमिटी को, मैनेजिंग कमिटी को या कमिटी को, सोसाइटी को उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, इंस्पेक्शन का जहाँ पे बात हुआ वहां पे हो गया। पावर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, वोटिंग राइट्स, 1 vote per member in a general body meeting in respective of the shareholding. ठीक है, right to occupy, members can occupy their allotted flats और property with the society compliances, जो भी है वो use amenities वगैरह यूज कर सकता है। इंस्पेक्शन है, नॉमिनेशन राइट है, ट्रांसफर राइट है, रेजिग्नेशन है, अगर मेंबरशिप में वो ट्रांसफर कर रहा है तो रिजाइन कर सकता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर, पेमेंट, सोसाइटी मेंटेनेंस एंड ड्यूज है उसको टाइमली मेंबर को पे करना है। पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस फीस, अदर लेवीज इम्पोज बाय द सोसाइटीज। ठीक है, यूजिंग देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ओनली फॉर द पर्पस एग्रीड अपॉन द सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी उनको ये ओपन स्पेसेस या जो भी एरियाज उनको अलॉट किए हुए प्रॉपरली, जिस पर्पस के लिए यूज करने के लिए अलॉट किया है सेम पर्पस के लिए उनको यूटिलाइज करना है। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी के डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, जनरल बॉडी मीटिंग्स है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स है तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए मेंबर का। ठीक है, अगर कोई चेंजेस होते हैं, इन्फॉर्मिंग द सोसाइटी अबाउट चेंजेस इन द ओनरशिप, एड्रेसेस और ऑक्यूपेंसी, जो भी चेंजेस है लीवल लाइसेंस में है तो वो मेंबर को उनको इन्फॉर्म करना है मैनेजिंग कमेटी को। ठीक है, अबाइडिंग बाय द सोसाइटी बाय लॉज, इंश्योरिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो सोसाइटी के फॉलो करना है। ठीक है, देन रीडेवलपमेंट में आपको इनिशिएट करना है, रीडेवलपमेंट में अप्रूवल लेना है, इसेंशियल एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए। देन जो भी है डिफॉल्ट नहीं करना है पेमेंट में। ये आपका मेंबरशिप में हो गया। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात जहां करते हैं, अगर आपको कोई मेंबरशिप सोसाइटी वाले आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, प्रोविजनल मेंबरशिप हो गई, एसोसिएट मेंबरशिप हो गई या बोनाफाइड मेंबरशिप हो गई या शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पे इशुएंस नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो कोऑपरेटिव ग्रीवेंसेस, जो इंटरनल ग्रीवेंसेस है आपको वो रिजोल्यूशन थ्रू मैनेजमेंट कमेटी जो भी है, कंप्लेंट आपको ऑलवेज आपको रिटर्न में देनी है। वो कंप्लेंट रिटर्न में देने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी उनके सामने रखना है, ओरिजिनल उनको हैंड ओवर करना है, कंप्लेंट कॉपीज में एक्नॉलेजमेंट लेना है, एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद उनके सामने प्रोड्यूस करना है सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। जो भी अगर उनका रिजेक्शंस होते हैं या डिनायल होते हैं तो आप आपके रिस्पेक्टिव जो आपके कंप्लेन है, फाइलिंग कंप्लेन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इफ अनरिजॉल्व मैटर
मतलब वो आपको नहीं देना चाहते या रिजेक्ट कर रहे हैं या शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं, तो आप वो अपने कंप्लेंट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, आपके जो भी ज्यूरिसडिक्शन के डेप्यूटी रजिस्ट्रार है उनके सामने लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर ज्यादा आप कोऑपरेटिव कोर्ट में भी ये मैटर एक्सिलरेट हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे है मेंबरशिप की, जहाँ बात करें, मेंबरशिप इज इन शॉर्ट मेंबरशिप है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो गवर्न करता है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रूल्स एंड एक्ट। ठीक है, तो मेंबरशिप इज अ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गवर्न बाय द लीगल अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड डिटेल्स मॉडल बायलॉज। Members enjoy rights such as voting, nomination, property occupancy, and access to society records while bearing duties, including timely payment of the dues, adherence to the bylaws, and active participation of the society affairs. Membership are categorized like associate member, joint member, and provisional membership, and distinct eligible rights. ये आपका यहाँ पे membership का है. These are the type. एसोसिएट मेंबर, जहां पे बात करते हैं एडिशनल पॉइंट्स की, मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। एसोसिएट मेंबर एंड प्रोविजनल मेंबर कैन ऑल्सो वोट। आर एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू वोट विद प्रायर कंसर्न विद द मेंबर। प्रोविजनल मेंबर शैल हैव राइट टू वोट। ठीक है, और एसोसिएट एंड प्रोविजनल मेंबर प्रोविजनल मेंबर कैन ऑल्सो कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑल्सो। वो इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट कर सकते हैं। एंड एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू कमिटी विद प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर। ठीक है, ये दो तीन उनको एसोसिएट मेंबर्स को भी राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी है, मैं यहाँ पे ये करती हूँ, किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे, हाँ, हम 15 मिनट क्वेरी क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर वी विल प्रोसीड फर्दर, वी विल वाइंड अप ओवर हियर। किसी को कोई क्वेरी है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हेलो हेलो यस यस। मैडम, मैडम, हम्म एक्चुअली मम्मी की डेथ हो चुकी है एक नवंबर की। उनके दो ही लड़के थे, उनको 50-50 एक क्या बोलते हैं उसको, विल पे लिख के दिया है, कागज में उन्होंने विल बनाई है 50-50%। तो अभी वो जो नेम्बर है वो सिर्फ वो व्हील ला के देंगे सोसाइटी में कि ये है हमारा, तो उनको नेम्बर बनाया जाएगा, उसके लिए और कुछ प्रोसीजर होती है वो बाद में? नहीं, ऐसे नहीं है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मुंबई इज वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मुंबई में विल के बेसिस में आपको मेंबर नहीं होता, मेंबरशिप ओनरशिप अलग है। ठीक है, विल में उन्होंने मेंशन किया है तो विल को प्रूव करना पड़ेगा, दिस इज द लास्ट एंड ऑथेंटिकेट विल लेफ्ट बिहाइंड बाय देयर मदर। उनकी मदर ने ये लास्ट विल छोड़ के, तो वो प्रूफ कहाँ से होगा? वो कोर्ट से प्रूफ होगा। तो कोर्ट का प्रूफ का टाइम बड़ा लेंदी है, वो देखो टाइम कंज्यूमिंग पीरियड है, वो टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो उसके बीच में वो, अगर उनकी मदर का नॉमिनेशन सोसाइटी में था, हाँ नॉमिनेशन है, पर उनको वो ठीक है, मेंबरशिप चाहिए, प्रोविजनल नंबर नहीं चाहिए, तो उनको ओनरशिप। हाँ मेंबरशिप चाहिए तो विल को प्रोबेट करके लेके आना होगा। ओके, ओनली प्रोवाइड पे भी हम कर देंगे दोनों को भी, प्रोवाइड इज ओके नहीं, फॉर द। प्रोबेट करने के बाद भी उनको एक ट्रांसफर डीड होता है, जिसमें से जो प्रोबेट कर रहा है एग्जीक्यूटर, विल में जो एग्जीक्यूटर रहेगा, एग्जीक्यूटर है, वो ट्रांसफर करेगा बेनिफिशियरी को। एक ऐसा एग्रीमेंट रजिस्टर होता है सब रजिस्टर ऑफिस में। प्रोबेट करने के बाद वो ट्रांसफर डीड के बेसिस में आप उनको बोनाफाइड मेंबरशिप दे सकते हो। ओके, ट्रांसफर डीड के वो उसके ऊपर उनको मेंबरशिप दे सकते हैं। यस, ओके, और जब तक ट्रांसफर डीड नहीं आया है तब तक वो प्रोविजनल मेंबर ही नंबर ऐसे रहेगी। बना के सकते हो। ओके, और यस, सर मैडम, इज पॉसिबल टू टेल मी हाउ मच कॉस्टिंग फॉर ट्रांसफर डीड? अभी नौ जैन या फेब में से विडो के लिए, जो विडो अगर अप्लाई करती है मेंबरशिप के लिए, तो सॉरी ओनरशिप के लिए, विल को प्रोबेट करने के लिए, लेटर ऑफ टाइटल ट्रांसफर करने के लिए, तो उनके लिए 10,000 कोर्ट फीस है। सिर्फ कोर्ट फीस की बात कर रही हूँ मैं। ओके, और मोर देन 10 लाख का वैल्यू है, तो मुंबई में तो कोई भी प्रॉपर्टीज का वैल्यू मोर देन 10 लाख है, तो वो कोर्ट फीस है। और अदर देन विडो जो भी अप्लाई करता है उनको 75,000 कोर्ट फीस है। ओके, 75,000। हाँ, एनी और प्रोफेशनल फीस अलग होता है। प्रोसीजर है 8 से 12 महीने का प्रोसीजर है। एक अगर इजी प्रोसेस है तो 6 से 8 महीने में हो जाता है। इज इट नॉट सक्सेशन सर्टिफिकेट ना मैडम?
सक्सेशन सर्टिफिकेट इज इफ देर इज अ नो विल लेफ्ट बिहाइंड बाय द डिसीज, अगर विल नहीं है ओके देन और प्लस मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए सक्सेशन होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए आपका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इंटेस्टेड डाइड होते हैं ना, देन आप सक्सेशन सर्टिफिकेट मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ले सकते हो। ओके लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ये विल के लिए भी चलता है कि वो आपने जो लेटर बताया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ देर इज अ नो विल, Okay. विल नहीं है, कोई पर्सन अचानक जिसकी मृत्यु हो Okay. चुकी है और उन्होंने अपने पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी संपत्ति छोड़ के गए हैं, तो उसके लिए आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके विल अगर होगा तो will ट्रांसफर है, डीड है, तो ट्रांसफर डीड जैसा आपने बताया। हाँ, और अगर विल है तो विल को पहले प्रोबेट करो फिर ट्रांसफर डीड ट्रांसफर डीड करो। ओके करो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम हमारी यही डेवलप सोसाइटी है, तो ओके, इसमें नए ऑक्यूपेंट जो आए हैं उनको हम मेंबर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर ने अभी तक हैंड ओवर नहीं की है सोसाइटी। सो वे कैन वी एडमिट देम एज ए मेंबर? सबसे पहले तो आपका सोसाइटी में ऑथोराइज कैपिटल कितना है, आपका बाईलॉज कैसे हुआ था ना, मेरे पास एक मैटर आया, केस आया था जिसमें उनके पास ऑथोराइज कैपिटल ही नहीं था और उन्होंने समझो 50,000 का उन्होंने रिजर्व कैपिटल, ये ऑथोराइज कैपिटल लिया था और उन्होंने 70,000 के शेयर्स इशू किए थे। तो मैडम which पर is- लेकिन हमारी ऑथराइज कैपिटल है, इट विल टेक केयर ऑफ न्यू मेंबर्स आल्सो। लेकिन जब हमको मेंबर उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया बिल्डर ने, तो उनको मेंबर, क्योंकि हमको ऑफिशियल मालूम नहीं हु आर द मेंबर्स, सो दे आर स्टेइंग देयर बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं, कैन वी उनका प्रॉपर एप्लीकेशन, क्योंकि कैसा है ना, रीडेवलपमेंट में हैंडओवर एज सच कैसा है कि मैनेजिंग कमिटी तो स्टिल इन करंट सिचुएशन, क्योंकि सोसाइटी तो थी, सोसाइटी तो Okay. कैसे देयर इज अ टू टाइप, अलग दो तरीके होते हैं। एक बार क्या होता है, सोसाइटी डिमोलिश होके फ्रेश सोसाइटी रजिस्टर हुई है, फ्रेश सब कुछ हुआ है, तो वो अलग है। अभी लीगल एंटिटी तो आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, भले ही आपकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में थी, फिर भी मैनेजमेंट हो रहा था आपका, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रेगुलेट हो रही थी। तो वो Okay. 20 मेंबर एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि 20 मेंबर पुराने मेंबर बिल्डिंग में थे, अभी न्यू को आपको 20 को ऐड करना है। ओके तो राइट्स, तभी आप बिल्डर के पास कोई राइट्स नहीं है, राइट तो आपके पास ही है। तो उनको फॉर्म 2 और 3 आपको देना होगा। एग्रीमेंट जो रजिस्टर एग्रीमेंट हुआ है उसकी एक कॉपी आपको देनी पड़ेगी, 500 का एक चेक देना पड़ेगा, 10 शेयर का वैल्यू आपको देना पड़ेगा, एंट्रेंस फीस आपको देनी पड़ेगी। वो देखने के बाद आपको देखना ये प्रॉपर है, तो उसके बाद आप उनको मेंबर लेना है कि नहीं लेना है, ये आप लोगों का मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन रहेगा। नो वी आर नॉट श्योर अबाउट मेंबर, क्योंकि बिल्डर ने जब हैंड ओवर ही नहीं किया है तो हमको मेंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। सो वेदर हैंडओवर दो तरीके से होता है। ओसी आई नहीं मैडम, अभी तो ओसी नहीं आई है बिल्डिंग की, इससे प्रॉब्लम है हमको। ओसी नहीं आई है तो वो बात अलग है, हाँ ओसी नहीं आई है वो बात अलग है। ओसी का बाद लेके हैंडओवर, मतलब आप वो आपकी मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन है कि आपको हैंडओवर तक रुकना है कि नहीं रुकना है, मतलब सॉरी Okay. पोजीशन से, यहाँ पे हैंडओवर नहीं होगा, पोजीशन तक। पोजीशन हो गया सबका। अच्छा, विदाउट ओसी आपने पोजीशन भी, Yeah. विदाउट एसी No, आपने but बेटा ये रीडेवलप सोसाइटी है तो सब लोग रहने को आ गए हैं उसको, क्योंकि 5-7 years हो गया है। यस वो भी नहीं, वो भी okay. गलत है फिर ओके देखा जाए तो। फिर आप लोगों को फिर मतलब अगर आपको लॉजिकली सब सही करना है तो फिर क्योंकि आप मेंबर उनको फिर अभी क्यों नहीं बना रहे हैं, हैंडओवर नहीं दिया करके आप उनको मेंबर नहीं बनाएंगे। नहीं, लेकिन वो बात नहीं है मैडम, हमको बिल्डर ने हमें उनका नाम तक पता नहीं है ना, वेदर दे आर रियली अगर रजिस्टर एग्रीमेंट वो आपको देंगे ना, तो थोड़ी वो बेसिस पे आपको कर सकते हैं। विदाउट किसी चीज के से एप्लीकेशन दे देंगे, रजिस्टर एग्रीमेंट देंगे, एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप देंगे, डिक्लेरेशन हाँ। देंगे, ओके तो बेसिस पे कर सकते हैं। मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन है ना। ओके ओके ठीक है, लेकिन ये तो हमको स्पेशल जनरल बॉडी में हम विल हैव टू गेट इट अप्रूव्ड। आप मैनेजिंग Okay. कमेटी मत लीजिए डिसीजन, क्योंकि स्पेशल जनरल बॉडी में लीजिए, क्योंकि री से भले ही उसने मल्टीपल सेल किया होगा विच वी डोंट नो ना। या राइट, इसलिए जरा डर लगता है, क्योंकि गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके लिए वी आर आई एग्री, एब्सोल्यूट एग्री ऑन योर पॉइंट। आपके पॉइंट पे मैं एग्री करती हूँ, फिर भी ये सारी चीजें हैं, आप मतलब उनको कब तक आप मानेंगे। कोर्ट केस इज गोइंग ऑन, हमारे नहीं कोर्ट केस में चल रहे हैं बिल्डर के अगेंस्ट। once it is over then we'll admit them as member, that decision we have taken in the general body। तो अच्छा, मेरे मगर ख्याल से अगर 25 साल आपका कोर्ट केस चलेगा तो 25 साल अभी होने को आया, इशू फाइनल नहीं हियरिंग पे
फाइनल इनिंग तक आ गए हो, सो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ओवर विद इन 1 year मैक्सिमम। तो विल तो होप आप दैट एक 1 year तक उनको मेंबरशिप ग्रांट नहीं करोगे जब तक वो ये नहीं, करेंगे? हम लोग तो ऐसा दैट डिसीजन वी ऑलरेडी टेकन। अच्छा मैडम, अभी ये तो बेटर हो गया। अभी नॉमिनल मेंबर के बारे में आपने बोला 4 टाइप के मेंबर, लेकिन एक नॉमिनल मेंबर भी होते हैं, सो व्हाट इज वो दैट? रिमूव हो गया है, 2013 में ही रिमूव कर दिया वो नॉमिनल तो मेंबर। निकाल दिया अभी? अच्छा, ओके हाँ, ओके। 2013 में ही रिमूव हो गए थे। बोलिए I बोलिए। just want to ask one question हाँ about joint membership. When the membership is joint, when the sale agreement is in joint name, then how much fees should they pay? 500 Sorry, I plus can't get 100 your plus question. 100 or 500 plus 100? You have to pay only 100 entrance fees, 500 to transfer fees, so it's already Yeah, but for two members, joint members, A, B, हाँ, C, suppose 3 member है या 2 member ट्रांसफर है। फीस एक ही रहेगा, 500 रुपया, और जितने हाँ, मेंबर्स रहेंगे वो ऐड होगा। 1 member 100, 2 member 100 प्लस 200। अगर 3 है तो 300 रुपए भेजने, 4 है तो 400 आपको पे करना होगा। अच्छा, okay, ठीक है, thank you. I own an apartment in Pune and I've nominated both my daughters who are US citizens. They are holding US passports. So their nomination is done. And I have done a registered will also, giving them equal share Share. in the apartment. Can you guide me? Because they don't know the Indian laws, and even I was living abroad. Can you guide me exactly what I should tell them after my death? Because I'm 79 and I'm preparing notes for them. Please tell me in detail the charges and whether they have to go together because they live in different places. Do they have to go together? This is a very confusing one. Can you make it simple? If during your lifetime, you can gift also. You can do the gift also. It's a conditional gift deed आप कर सकते हो कि बाद I में don't want to do that because अच्छा, you don't want to do that. no, That is my separate. CA and my relatives have told me don't do that. So can you Okay. guide me what they should do after I'm no more? हाँ, so they have to. You have a register will, na? They have to make an Yes. application before the authority. What application is this? Probate petition. They have to Okay. file one petition. They have to file one petition, probate Yes. petition, along Okay. with all the legal hair consent before the Okay. authority. Then certain hearing is going on. After hearing, there is lots of hearings. Certain 4-5 hearings is going on. If there is any objection came from that department, they have to comply all that objection. Then Madam, if they are living in America, coming down for the 4-5 hearings, can they give the power of attorney to yes. They can appoint someone to look after the lawyer himself? Can it be for the lawyer himself who does it or no? They can appoint someone who can become जो एक आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो जो लॉयर भी हो सकता है। देन जो भी आपका प्रॉपर पर्सन रहेगा जिस पे आप ट्रस्टवर्दी पर्सन रहेगा, who can trustworthy Okay. तो आपके लिए So you this can will- appoint that person This as will a be attorney 7 holder. About how many months will this take? 6 to 8 months. And If there then is a no dispute among both the daughters, legal heirs. And if there's no dispute, 6 to 8 months? If there is a dispute, if there is there is a dispute, then matter goes on. Okay. And what are the charges? They are both girls, women. Women नहीं, till date अभी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में का तो मैं बता नहीं सकती। I don't tell. नहीं, presently, I understand. Presently, अभी they are not married. 1.5 तक है, How much? 1.5 lakhs or 2 Okay. Presently, each one will have to pay. there Or is a together. वन विल है ना, तो each one नहीं रहेगा, विल एक ही है, एक ही विल को प्रोवाइड करना होगा। फिर बाद में उनको डिवाइड करना है, वो बाद में सेपरेट ट्रांसफर डीड करना है, कैसे करना है वो आगे देखना पड़ेगा। वो मैटर टू मैटर डिफर करता है मैम। Okay. So it will be 1.5 to 2 lakhs presently. Then what's the next step after this, beta? Sorry, I can't get your point, ma'am. Then what's the next step after getting the probate? They have to go to the registrar and one transfer deed if you have a more than one flat.
अगर फ्लैट ज्यादा है तो सेपरेट 4 to 5 रजिस्टर, जितने भी फ्लैट्स है उसके लिए सेपरेट एग्रीमेंट आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार के आगे, सब रजिस्ट्रार के आगे रजिस्टर करने होंगे, लाइक एग्रीमेंट फॉर सेल, सेल डीड जैसे आपने रजिस्टर किए थे सेम। Okay. Now, if I have two flats, one in I was told Pune doesn't need probate, Bombay needs probate. हाँ, मगर अगर बॉम्बे में प्रोबेट कर रहे हैं तो आप पूना का फ्लैट भी बॉम्बे में ऐड कर सकते हो, तो उस वहां के यस In that same register, in that same application for the probate. Madam, in the same application for the probate, both flats can be given. yes. But it's not true that Pune doesn't need probate. नहीं, So, probate की जरूरत नहीं है पूना में, देयर इज अ प्रोसीजर इज द सेम, मगर वहां पे जैसे यहाँ पे मुंबई में फ्लैट्स का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है तो उधर यहाँ पे हाई कोर्ट में हैंडल करता है, पूना में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हो जाता है। okay. But if That's you are saying on the same will, both apartments Yes, can be yes, given. yes. So can Yes, it be done in Bombay instead of Bombay and Pune? सॉरी आई कांट गेट योर क्वेश्चन। यू कैन, आपको प्रोबेट मुंबई में ही करना होगा, मुंबई में करने के बाद पुणे का प्रॉपर्टी भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, मगर पुणे में मुंबई का प्रॉपर्टी नहीं कर सकते इंक्लूड। अच्छा। So बॉम्बे में दोनों का कर सकती है। यस, मगर पुणे में करोगे तो वो मुंबई का प्रॉपर्टी में नहीं होगा, मुंबई का प्रॉपर्टी मुंबई में ही होगा। Okay. Yes. Hello. You have been very helpful. Thank you so Hello. much. Just now you told regarding nomination, हम्म original members there, हम्म nominee is there. So on the basis of only form, society had transferred. There is no deeds. Further, that nominee is appointing another nominee, an ओके associate member. Whether it is possible, what the society should do now. Already done. Original member there, हाँ nominee is transferred on the basis of only form. Federation का form. वो सोसाइटी के, इट्स अ पर्सनल, वो सोसाइटी के रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स देखकर ही बोलना पड़ेगा। इफ फ्लैट प्लॉट होल्डिंग सोसाइटीज होती है देन उनके पास एग्रीमेंट्स नहीं होता, शेयर सर्टिफिकेट उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंसीडर माड़ा का अलॉटमेंट लेटर। हाँ, तो वो सेपरेट मैटर टू मैटर बेसिस पे होता है कि म्हाड़ा में अलॉटमेंट उन्होंने ट्रांसफर किया होगा तो म्हाड़ा और सिडको के रूल्स देयर इज वेरिएट डिफरेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही मैं बिल्डिंग इज ओनरशिप है मैडम, ओनरशिप है। इट इज ओनरशिप माड़ा इज गिवन, सर माड़ा इज गिवन ओनरशिप। म्हाड़ा आपका ओनरशिप दिया है मगर आपके अलॉटमेंट्स थे, आपका एग्रीमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने Agreement. म्हाड़ा से वेदर दे मतलब उन्होंने म्हाड़ा से ट्रांसफर करवाया होगा ना। नहीं किया है, सोसाइटी को हैंड ओवर किया माड़ा ने। सो वो और सारे maintain है। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही मुझे पता करना पड़ेगा क्योंकि बहुत डिफर करते हैं मैटर्स। कभी क्या सम प्लॉट होल्डिंग सोसाइटीज होती है, फॉर एग्जांपल में नहीं, ये प्लॉट होल्डिंग नहीं है। ये माड़ा का एग्जाम्पल ही मैं है। दे रही हूँ, 4-5 लोगों ने मिलके प्लॉट परचेज किया, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया और उसमें जो फ्लैट्स है उन्होंने अपने नाम पे ले लिए, मगर उसके बीच में एग्रीमेंट्स कुछ नहीं है, वहां पे एग्रीमेंट्स कुछ नहीं होते हैं, तो फिर वो जो प्लॉट और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जो एग्रीमेंट्स नहीं है तो वो जो सोसाइटी उन्होंने फॉर्म किया है उसी के शेयर्स अलॉट करते हैं, वो शेयर्स 20 मतलब जो भी 10 जितने भी शेयर्स है वो अलॉट किए हैं, तो उसके बेसिस में उनको ओनरशिप मिली है, तो वो शेयर सर्टिफिकेट में ट्रांसफर किया है तो इट मींस आपका मेंबरशिप है, बोनाफाइड मेंबरशिप है। ट्रांसफर जो है वो गलत से मैनेजिंग कमेटी ने ट्रांसफर किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। नो डीड्स आर देयर, ओरिजिनल मेंबर इज एक्सपायर्ड। सो अब क्या करना है उनको, लेटर राइट लेटर टू दैट मेंबर, प्रोविजनल मेंबर कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ करके। सोसाइटी ने क्या करना चाहिए मैनेजिंग कमेटी ने? सर प्रीवियस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए प्रीवियस कमेटी भी रहे, अभी प्रीवियस कमेटी है नहीं है। 20 साल पहले का मिस्टेक अभी बोलोगे तो अभी कैसे रेक्टिफाई होगा? तो वैसे ही चलते रहेगा, वैसे नहीं चलता रहेगा, वो अभी रेक्टिफाई करने के लिए उनका टाइटल क्लियर होना चाहिए। अभी उनको मॉर्गेज करना है तो मॉर्गेज में उनको फ्लैट मॉर्गेज करने के लिए नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा नहीं, उसमें फर्दर सेल करना है तो उनका वैल्यू प्रॉपर मिलेगा नहीं, जो परचेसर है उसको अगर उसमें लोन लेना है तो वो नहीं लोन ले पाएगा, उनका टाइटल सर्च क्लियर नहीं आएगा, तो उसका जब अगर डिस्प्यूट अगर प्रोलॉन्ग होता है, डिस्प्यूट एक्सटेंड होता है, कोर्ट में जाता है, लीगल हेयर्स वगैरह क्लेम करते हैं तो वो क्लेम करेंगे। दे कैन अपॉइंट नॉमिनी, दैट इज माय क्वेश्चन। उन लोग ने नॉमिनी भी अपॉइंट कर,
मगर ऑलरेडी कमिटी ने उनको बोनाफाइड मेंबर कंसिडर किया है, तो उन्होंने अभी नॉमिनी फाइल किया, अभी सोसाइटी उसमें नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप के लिए है। नॉमिनी आपका ओनरशिप डिफाइन नहीं करता, शेयर सर्टिफिकेट में Correct. नेम चेंज आपका ओनरशिप डिफाइन नहीं करता। So even they cannot appoint associate member. अब इफ प्रोविजनल मेंबर है, हाँ, प्रोविजनल मेंबर एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट कर सकता है। उसके नाम पे वो डीड ही नहीं है उनके पास। उनको उन लोग नॉमिनी के बेस के ऊपर उसको ट्रांसफर किया सोसाइटी ने। तो मुझे मैटर देखना पड़ेगा, देखने के बाद ही मैं बता सकती हूँ। म्हाडा का ट्रांसफर हो चुका है तो वी आर कंसिडर नहीं हुआ है म्हाडा का ट्रांसफर नहीं हुआ। म्हाडा का ट्रांसफर सोसाइटी को हैंड ओवर किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि म्हाडा का प्रॉपर्टी लीज पे दिया है सोसाइटी को, प्लॉट इज लीज पे दिया है, बिल्डिंग ओनरशिप है, और ओरिजिनल मेंबर का डेथ हो गया है, नॉमिनी वाइफ है, वाइफ ने एप्लीकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, नो ट्रांसफर डीड, नथिंग, कोई रिलीज डीड भी नहीं है, और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने उसके नाम पे ट्रांसफर किया, शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है, और वही नॉमिनी अभी फर्दर नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं। नहीं, वो फर्दर नॉमिनी नहीं अपॉइंट कर सकती, एसोसिएट मेंबर को भी अपॉइंट किया है और एक्सेप्ट किया है। मेंबर अपॉइंट कर सकती है, प्रोविजनल मेंबर कैन नॉट डू द फर्दर नॉमिनेशन, एसोसिएट मेंबर अपॉइंट कर सकती है। तो 20 years बैक ट्रांसफर हुआ है, whether now they want to society can demand for release date? हाँ, वो बोल सकते हैं कि आपका टाइटल क्लियर करो, क्योंकि टाइटल से सोसाइटी को लेना देना क्या है? ओनरशिप एंड मेंबरशिप आर टू वे, अलग चीजें हैं। शेयर सर्टिफिकेट में ट्रांसफर होने की से फ्लैट आपके नाम पे हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, अगर उनको टाइटल क्लियर करना है वो उनके लिए अच्छा है, टाइटल क्लियर करेंगे, मगर वो लेडी है जो नॉमिनी मेंबर को फर्दर नॉमिनेशन नहीं कर सकती है अगर वो सोसाइटी उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहा है, विच इज रॉन्ग। ओके, ऐसा केसेस किया है बहुत जन, तो पूरा टाइटल क्लियर नहीं है लेकिन मेंबरशिप क्लियर हो गया है। अच्छा, तो सोसाइटी के फॉल्ट है, सोसाइटी ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया है, प्रीवियस कमिटी मुजब है। ठीक है, करेक्ट, ओके। ये यस यस मैडम, ये रिलीज डीड है वो एंसिलरी प्रॉपर्टी और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी दोनों के लिए यूज होता है, रिलीज डीड? एक्चुअली रिलीज डीड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए ही होता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज मगर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलाउ किया है, देयर इज अ जजमेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीज डीड को कंसिडर किया है, आप रिलिंक्विशमेंट डीड आप कर सकते हो बिटवीन द फैमिली अरेंजमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली अरेंजमेंट। Madam, may I speak now? Yes. Okay. Do you do probate? Do you do probate? No. Yes. Eva, you will help my daughters with the probate? Yes. Can you give me your contact number, please? मैं आपको देती हूँ, आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करती हूँ, नहीं तो सर को बोल देती हूँ। जस्ट गिव योर नेम। Malti Keswani. I think it will be useful for all of us if you can give us your number. So Okay. it will be helpful, and I'm seeing you are very knowledgeable. Thank you so much for all your help. If the share certificate and register sale agreement in the name of Mr. A and Mrs. A, उसके बाद can the members apply for the changing the share certificate showing first name A and Mrs. A and just no and Mrs. B paying the entrance fees or transfer fees? What is the procedure? नहीं, as per the agreement जैसे सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस शेयर सर्टिफिकेट में होगा, बट अगर मिस्टर ए को मेंबरशिप नहीं चाहिए, वो सपोज सम रीजन से वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, मतलब तो बी डिवॉल्व वोटिंग राइट्स वगैरह उनके बिहाफ में ए ने अगर किया है तो बी मिसेस बी अटेंड कर सकती है, मीटिंग्स वगैरह सब कर सकती है, प्रोसीजर है। तो जैसे मैंने बताया कि जॉइंट दोनों को एक साथ ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा एज पर द बायलॉ नंबर 38 के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के कॉपीज वगैरह सारे दे के ट्रांसफर के फीस वगैरह जो भी पेमेंट करने के बाद शेयर सर्टिफिकेट में एज पर द एग्रीमेंट के सीक्वेंस से ही उनका नाम आएगा। मेंबरशिप ऑलवेज कम्स टू द प्राइमरी मेंबर को ही मेंबरशिप मिलेगी। मगर वो अपना राइट यूज नहीं करते हैं, देन अगर नहीं करते हैं और दे आर नॉट विलिंग टू डू, देन वो ऑटोमेटिकली नहीं, एज पर द जॉइंट मेंबरशिप वो डिवॉल्व हो जाएगी सेकेंड नेम, तो बी उनके बिहाफ में पार्टिसिपेशन कर सकती है, कमेटी में, मैनेजिंग कमेटी में कंटेक्ट कर सकती है, सारे प्रोसीजर्स उनके बिहाफ में कर सकते। हु कैन बिकम द एसोसिएट मेंबर? जो 12 रिलेशन है वो एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ है,
फादर मदर है, ब्रदर सिस्टर है, सन डॉटर है, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ है, एंड नेफ्यू और नीज है, ये रिलेशनशिप एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं. In how many days secretary has to be reply the associate membership application? If the not replies splitted time, what to do? अगर एप्लीकेशन आप करते हो एसोसिएट मेंबरशिप का तो फॉर एग्जांपल 45 मैक्सिमम 45 डेज के तक कमिटी मैनेजिंग कमिटी को रिप्लाई करना पड़ता है वो एसोसिएट मेंबरशिप उन्होंने एक्सेप्ट की है या रिजेक्ट की है. अगर वो एक्सेप्ट होती है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट भी होती है या वो कोई करस्पॉन्डेंसी नहीं करते, देन 45 डेज के बाद आप वो सेम कंप्लेंट एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ पे करके आपके रेस्पेक्टिव जो भी ज्यूरिसडिक्शन के डेप्यूटी रजिस्ट्रार होंगे वहां पे अप्रोच करके मेंबरशिप एसोसिएट मेंबरशिप के लिए जा सकते हो. कैन एसोसिएट मेंबर कैन कंटेस्ट फॉर एमसी इलेक्शन? यस. Who can stay in the flat of the society? Is this information mandatorily to be submitted by each member regarding the person, family members who are going to stay in the flat? Any specific rules or pilots? Yes. मेंबरशिप के हैं कितने मेंबर्स, क्या कोऑर्डिनेशन है, फैमिली डिटेल्स उनका सोसाइटी में रहना चाहिए. अगर फ्लैट लीव एंड लाइसेंस में है तो लीव एंड लाइसेंस का कॉपी आपको सोसाइटी में सबमिट करना है और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है. ओरिजिनल मेंबर दैट नॉमिनी जस्ट ट्रांसफर ऑन That is my question. एंड टू से You had answered. ओके ठीक है. If any committee member wants to be make his son as an associate member and also want to bring him as a committee, is it also want to bring him on committee? Is this possible? उन्होंने उनके पास अगर एक फ्लैट है, अभी यहाँ पे भी मेंबरशिप कम्स टू द, और एक फ्लैट है तो एक फ्लैट के नाम पे वो ऑलरेडी कमिटी में है तो अभी वो सन को एसोसिएट मेंबर भी नहीं बना सकते और उनको कमिटी में भी नहीं लेके आ सकते. ठीक है. अगर उनके पास 2 फ्लैट्स है और 2 फ्लैट्स में से एक फ्लैट उनकी वाइफ के नाम पे है फॉर एग्जांपल, तो वाइफ के नाम पे तो वाइफ फिर सन को एसोसिएट मेंबर बना सकती है और वो कमेटी में भी आ सकता है. मगर वो खुद के नाम पे रहेगा तो वोटिंग राइट्स 1 होता है, उनका मेंबरशिप 1 कंसिडर होता है. शेयर सर्टिफिकेट भले ही उनके नाम पे 2 इशू है मगर वोटिंग राइट्स उनके पास 1 रहेगा और मेंबरशिप भी कंसिडर 1 रहेगा. मगर वाइफ के नाम पे फ्लैट है, सेकेंड फ्लैट, तो वो मेंबर वाइफ सन को एसोसिएट मेंबर बना सकती है और वो कमेटी में भी आ सकते हैं. कमेटी में भी थ्रू इलेक्शन ही आ सकते हैं. ठीक है. नो डीड सबमिटेड दैट पर्सन कैन अपॉइंट एज अ नॉमिनी. Provisional member cannot do the provisional member cannot do the further nomination. ठीक है. That person can appoint associate member. Provisional member can appoint as an associate member. Yes. Can associate member contest the election immediately after becoming the associate member? Yes. Is the 10 shares or 5 shares rule prescribed in the 5 shares? No. As per the recent 2013 amendment जो डिफर कर दे 10 शेयर्स हो गए. इंडिविजुअल फ्लैट होल्डिंग मेंबर्स के नाम पे फ्लैट है तो 10 शेयर्स है. प्राइवेट लिमिटेड फर्म कंपनीज के नाम पे शेयर्स है तो 20 शेयर्स है. मिनिमम सोसाइटी हैज टू बी अलॉटेड टू द मेंबर. इफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए आर जस्ट शेयर होल्डर्स, कैन दे अप्लाई फॉर द चेंज? इंटरचेंज नेम अलाउड नहीं है. ठीक है. शेयर सर्टिफिकेट में if there are 2 flat society with 2 separate registered sale agreements, the same name as Mr. A, Mrs. B, whether first flat Mr. A can and second flat Mr. can separate share certificate are issued. Yes, इसका मैंने आंसर पहले ही दे दिया है. Suppose a husband and wife और husband and wife, Mr. A and Mrs. A, Mr. A and Mrs. A, दोनों के नाम पे 2 सेम फ्लैट है सीक्वेंस वाइज, देन मेंबरशिप ऑलवेज कम्स थ्रू द प्राइमरी मेंबर. मेंबरशिप उनको एक ही मिलेगी. शेयर सर्टिफिकेट उनके 2 इशू होंगे. मेंबरशिप ऑलवेज एक मिलेगी. वोटिंग राइट्स भी उनके पास एक ही रहेगा. मगर इन केस
हस्बैंड वाइफ के नाम पे फ्लैट, फर्स्ट फ्लैट है, सेकंड फ्लैट वाइफ और हस्बैंड के नाम पे है, वाइफ का नाम फर्स्ट है, हस्बैंड का नाम सेकंड है, इन दैट केस मेंबरशिप कम्स टू द प्राइमरी मेंबर। तो एक फ्लैट में उसके हस्बैंड को प्राइमरी मेंबरशिप मिल गई है, सेकंड फ्लैट में उसके वाइफ को प्राइमरी मेंबरशिप मिल गई है, उसमें फिर उनके दोनों वोटिंग राइट्स 2 होंगे, मेंबरशिप उनकी 2 रहेगी। ठीक है, सीक्वेंस अगर सेम है, एग्रीमेंट सेम है तो एक ठीक है। Yes, madam, I have one question. यस यस, टेल मी सर। If a firm is holding a block in a society, ओके, then on behalf of firm, who will actually participate in the meeting and who can vote? इफ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टर्स ने मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और उन्होंने जिसको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, अथॉरिटी लेटर जिनके पास है, वो अपॉइंट होते हैं और वो वोट कर सकते हैं, मगर Okay. उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन होना चाहिए। Okay, okay. And whether a tenant can become a member? नो, अर्लियर था टेनेंट को नॉमिनल मेंबर बनाना चाहिए था, Ah, that you said somewhere in 2013 it is being discontinued, correct? यस यस, करेक्ट, Okay, okay, okay. ठीक है। हेलो Yes. यस यस यस, मैडम जी, आपने एक उधर पहले एक क्वेश्चन आया था, रीडेवलपमेंट करके पोजीशन लेटर दिया, ओसी नहीं दिया करके। एक्चुअली ओसी पहले देना चाहिए रहने के लिए, नेक्स्ट देने कैसा पोस्ट कौन सा देना चाहिए रीडेवलपमेंट में? पहले ओसी, ऑक्यूपेशन जजमेंट्स भी बोलते हैं, ऐसा प्रोविजन है कि ओसी आने के बाद ही आपको उधर रहने के लिए जाना चाहिए। हाँ बराबर, करेक्ट है ना मैडम? करेक्ट, एक्चुअली अभी पहले एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा था, रहने के लिए आया, हम लोग को ओसी नहीं मिला, न्यू मेंबर को लेने का कैसा है करके बात की है ना सर मैडम, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। अभी बिल्डर ने पोजीशन लेटर देगा, बाकी ओसी नहीं देगा, बाद में सोसाइटी को प्रॉब्लम हो जाएगा ना वो। ये नहीं, अभी पोजीशन लेटर दे दिया, ओसी उनसे मंगवाना पड़ेगा। अगर ओसी नहीं देते तो आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो चल ही रहे हैं ना ओसी के लिए। बराबर है, एक टाइम वो पोजीशन लेटर देने का, ओसी बाद में ऐसा सालों साल चलता रहेगा, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी हो जाएगा ना मैडम, उसको क्या नहीं है? नहीं नहीं, वैसे नहीं है, बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओसी लेके आने का, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मगर सोसाइटी का भी ये ड्यूटीज है, जब भी उनका ओसी मिलता है तभी आप फ्लैट में रहने को जाओ, मगर वो ओके ओके, थैंक यू मैडम, ओके ओके। यस यस, थैंक यू। Madam, you must send me your number because my friends have many queries. डेफिनेटली मैं आपको कल कोऑर्डिनेट करती हूँ। मालती केसवानी जी हमारे ग्रुप में है ना, मैं सुनील शर्मा से सर से स्पेसिफिकली आपका नंबर लेती हूँ और मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ डेफिनेटली। Thank you. और Thank you. हमारे ऑफिस का नंबर रहेगा, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली, मैं हूँ यहाँ पे, आई एम द वन ऑफ द पैनल ऑफ एडवोकेट ओवर हियर, सो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग 10 to 7 आवर टाइमिंग इज देयर, आवर ऑफिस टाइमिंग, लारम सेंटर अंधेरी में हमारा ऑफिस है। सो आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन से लैंडलाइन नंबर आपको अवेलेबल रहेगा, प्रभु एसोसिएट करके है। Is it in Andheri, your office? यस यस, नियर अंधेरी लारम सेंटर। Yes, I know that because I've been attending Prabhuji's talks, and Sunil Sharma also I've been attending. I'm very regular because I like to help. There are many questions my friends want to know. So now in the groups I can mention directly, go to you because we get different answers from different people. And you are knowledgeable, so you're giving a good reply. Now, I wanted one more question. Since after I die and my 2 daughters, they are girls, so they cannot get, instead of 1.5 or 2 lakhs, I'm talking about presently, like for a widow, the child. नहीं मैम, सिर्फ विडो के लिए एप्लीकेबल है, उन्होंने सिर्फ और विडो के लिए एप्लीकेबल किया है, डॉटर्स के लिए अभी तक नहीं किया है। मे बी हो जाए तो विच वी डोंट नो, अगर हो गया तो एट दैट टाइम। Can I have one more question? You said somewhere in this talk that the property should be used for the purpose it is allocated, correct? Correct. Now in a society there are some shops, but we don't know exactly in the shops what kinds of shops, you know, because most of the time the shop owners give it on rent.
and then what kind of shops should be accommodated and should be allowed? So OC I mean, where आपका do I OC get- अप्रूव बिल्डिंग OC अप्रूव बिल्डिंग प्लान होगा जिसमें कमर्शियल यूज के लिए प्रेमाइसेस अलॉटेड किया होगा. वी नीड टू सी योर बिल्डिंग प्रपोजल प्लान्स, जो OC Okay. अप्रूव बिल्डिंग प्लान्स, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, शॉप्स कितने हैं, फ्लैट्स कितने हैं, कौन से फ्लैट्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे फिर आप वो कर सकते हैं. वो Okay, सारे okay. देख के ही ये डिस्कस कर सकते हैं. But is it necessary that the builder should, while entering into agreement with the buyer, whenever the building was constructed, whether the builder should mention what kinds of shops can be run in देयर these इज नो premises? स्पेसिफिक ये करके, मगर कमर्शियल प्रेमाइसेस है, कमर्शियल यूज के लिए, ऑफिसेस के लिए यूज करने के लिए दिया है, तो उनको मेंशन करना चाहिए. मगर स्पेसिफाई कहीं पे भी मेंशन नहीं किया महाराष्ट्र ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. अगर कोई शॉप्स या कमर्शियल ऑफिसेस सेंड करते हो तो स्पेसिफाई की कौन से बिजनेस के लिए आप सेल कर रहे हो, वो स्पेसिफाई कीजिए करके. Okay, okay, okay. बट जो फैमिलियर है, इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. जो फैमिलियर है, जो सोशली समाज में रहने के लिए प्रॉपर है, वैसे एक्टिविटी, that वैसे is शॉप्स ही true. अलाउड है. Actually, I mean, in my society, the problem what we are facing is none of the shops has, water connection. ओके. And now many shop owners, when they rent it out, the person who has taken it on rent is demanding water connection Okay. through of course the owner. हम्म. But then it is leading to unnecessary, what you can say, difference of opinion and difference of agreement, because if the tenant changes, then what to do? यस, इंग्लैंड वाइज वो रहेगा आपके. जब भी क्या टर्म्स है, किस सन में वो बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में क्या इनिशिएट किया था, आईओडी वगैरह में, डिसअप्रूवल में, वो डिपेंड्स ऑन, देखना पड़ेगा उसके अच्छा, बेसिस on में. that अब basis- एग्रीमेंट्स आप एक बार डीपली हाँ, रीड कीजिए एग्रीमेंट्स में, और शॉप्स के लिए क्या मेंशन किया है करके, वहां पे समवेयर आपको कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा. Okay, फर्स्ट okay, एग्रीमेंट okay. बिटवीन Yes, बिल्डर्स एंड शॉप ओनर्स का रहेगा ना, वहां पे मेंशन हाँ. कीजिए उन्होंने एक्टिविटीज मेंशन की है कि नहीं की है करके. वहां पे कुछ ना कुछ है, क्योंकि देयर इज ह्यूज एग्रीमेंट्स होते हैं, हम पढ़ते नहीं है सर्टेन क्लॉजेस वगैरह, मगर एंटायर क्लॉजेस में ये टर्म्स एंड You mean to say, कंडीशंस no, you mean, that is what I was wanted to know, where the it is responsibility of the builder when he, sells it for the first time. यस. In the agreement, he should mention what kinds of activities can be done in this commercial premises. महाराष्ट्र फ्लैट It should be- ओनरशिप एक्ट में या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया है Okay. कि आपको हाँ, एक्टिविटीज मेंशन करनी है. Oh. कोई भी एग्रीमेंट अगर बिटवीन द बिल्डर एंड आप फ्लैट परचेसर या शॉप परचेसर, आप कमर्शियल प्रीमाइसेस परचेस करते हो, तो एक्टिविटीज कौन सी करनी है करके कहीं पे भी मेंशन नहीं है. यू हैव टू मेंशन द एक्टिविटीज विच काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग इन दैट प्रीमाइसेस, ऐसे करके कहीं पे भी स्पेसिफाई ऐसा है नहीं नहीं. है. Oh. But then you मगर are है saying, सर्टेन एक्टिविटीज है जो बैन है ऑलरेडी. इलीगल एक्टिविटीज है, आप नहीं रख सकते सोसाइटी में. वो प्रॉपर हाँ, अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, फॉर we cannot, नहीं, that is okay. एक्सक्लूसिव I- आइटम है, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में Correct. आप उसको एज अ स्टोरेज करके नहीं यूज कर सकते. Correct. वो एक्टिविटीज वो नहीं कर सकते उधर. वो स्पेसिफिकली उनको अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं, अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, अलग डिपार्टमेंट है, अलग उनको यूनिट्स है, Correct. गोडाउन अलग No, it बनाना has पड़ता है. not gone to that extent. But then, there are certain activities which were not there earlier. Okay. Now those activities have started, and in a way it is creating a kind of a problem for, members of the society. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. ठीक, anyway, thank you very Madam, much. Thank you. Madam, thank you very much. The session Thank was you, super. I've got no words. Yes. I'm blessed to be connected with you, and Almighty bless you. You are really great.